नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप पी न्यूज़ का खुसूसी शुमारा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आज के इस खुसूसी शुमारे में हम खानियार के मकतूल नौजवान मुबशर सजा डार, जो अपने साथियों के हमरा 26 दिसंबर 2021 को पहलगाम ट्रैकिंग के लिए गया था, लेकिन बदकिस्मती से उसी रात वहां कुछ नशीली अद्वियत का शिकार होकर मारे गए। अब सवाल यह है कि क्या मुबशर नशीली अद्वियात का आदी था? क्या उसको जानबूझकर मारा गया? अगर ऐसा है तो क्यों मारा गया? सवाल ये भी है कि 3 महीने गुजर जाने के बावजूद अब तक असल हकीकत सामने क्यों नहीं आई? इन सब सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश में हैं। मुबशर सजा डार के बारे में जो हमें मालूमात हासिल हुई हैं, उनके मुताबिक मुबशर एक ज़हीन, होनहार तालिब इल्म होने के साथ साथ वो शरीफ नौजवान था, जिसके बारे में ये भी मालूम हुआ कि वो सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाता था। उसका सबूत उस वक्त सामने आया जब 12वीं जमात का रिज़ल्ट आया और मुबशर सजाद ने 88% शरह के हिसाब से 439 नंबरात हासिल करके मरने के बाद अपनी काबिलियत वज़ा की। इतना ही नहीं, मकतूल मुबशर सजाद एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी भी था, जिसने कई मेडल और एजाजी असनाद भी हासिल किए। वो अपने महल्ले में भी एक शरीफ लड़का तस्वूर किया जाता था। फिर ये कैसे हुआ, आइए उनके वालिदैन से जानने की कोशिश करते हैं। तनवीर जी, पी न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मेरा पहला सवाल ये है कि बहैसियत माँ आपने अपने बेटे मुबशर सजाद को जन्म से लेकर आखिरी दिन तक कैसा पाया और किस तरह का बेटा था वो आपका? ये बहुत ही अच्छा था, ये ज़हीन था, ये बहुत ज़हीन था। जैसे कि मैं कुछ करती है उसकी कॉपी करता था, मतलब जो कुछ कोई बच्चा कुछ करता था ये उसकी कॉपी करता था। मतलब इतना शुरू से ही ज़हीन था ये, मतलब वो डाल बच्चा नहीं था, पढ़ने में बहुत होशियार था ये। सजाद साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि बहैसियत बाप आप ये बताएं कि आपका बेटा कैसा था और क्या एक्सपीरियंस रही है। आपके 2 बेटे हैं और ये बेटा आपका कैसा था? बहैसियत बाप जो अपने बच्चे को नहीं पहचानेगा अच्छी तरह से और कौन पहचानेगा। ये बचपन से ही बहुत क्यूट था, बहुत ही ज़हीन था, बहुत ही क्यूट बच्चा था और दिल करता था बार बार इसको चूमने, गले मिलने को। ऐसा बच्चा था ये, काफ़ी अच्छा, इसकी शक्ल बहुत अच्छी थी। फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता था, बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलता था। इसको फुटबॉल पे बहुत कंट्रोल था। तो ये रात भर ये पता नहीं वो डिफरेंट क्लब्स होते हैं, रोनाल्डो, जिसमें ये रोनाल्डो को फॉलो करता था। ये रात भर जागता था, मैच मगर मिस नहीं करता था। जो भी लाइव मैच होता था ये देखता था। स्कूल में भी वी वर इन द सेम स्कूल। मुझे हर किसी चीज़ की पता थी, मतलब मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरा भाई गलत है या समथिंग होता है कभी ना कभी कि मतलब गलत कर रहा है मेरा भाई। मेरी जगह पे वैसा मुझे कभी फील नहीं हुआ अपनी जगह कि मेरा भाई कुछ गलत काम कर रहा है, कुछ गलत सोहबत के साथ है या उसका मुझे उसके सारे फ्रेंड सर्कल के बारे में पता थी। इवन उसको भी मेरे सारे फ्रेंड सर्कल के बारे में पता थी। अभी टीचर्स मुझे बोलते हैं आप मुबशर की बहन हो, वो दे वर लाइक कि ही वाज अ रियली ब्रिलियंट स्टूडेंट इन आवर स्कूल। जैसे बच्चों की ज़िद होती है कि मुझे ये चीज़ चाहे, वो चीज़ चाहे, जब उनको वो चीज़ नहीं मिलते हैं तो कुछ बच्चे बहुत ही गुस्सा करते हैं, घर छोड़ देते हैं, अजीबोगरीब हरकत करते हैं। ये भी ऐसा ही था क्या? जिद नहीं करता था। अगर ये किसी चीज़ के लिए बोलता था मुझे ये चीज़ दे लाना है या मुझे कुछ, ये ऐसी डिमांड करता था,
ऐसी डिमांड करता था कि ये उसको पता था ये घर वाले मुझे पूरी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी डिमांड ये नहीं करता था, इसको पता था ये मेरे घर वाले पूरी नहीं कर सकते थे। हम इसके ये ट्यूशन जाता था, इसके बाबा इसको बोलते थे मैं आपको स्कूटर लाऊंगा या बाइक, बाबा मुझे नहीं चाहिए, हमारे पास गाड़ी है, आप मुझे ड्रॉप करो या मैं उसमें जाऊंगा। ये वो फजूल जिद नहीं करता था किसी चीज़ पे, नहीं ये मुझे लाना है तो लाना ही है, नहीं। हाँ, अगर ये जिद करता था किसी पे मुझे ये कहीं जाना है या किसी चीज़ के लिए मुझे, बस वो इसको सामने होनी, लेकिन जायज़ जिद, नाजायज़ जिद ये कभी नहीं करता। मतलब जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते या इसका बाप अफोर्ड नहीं, या मैं खुद नौकरी सर्विस करती हूँ, मुझ पे ये बोलता था नहीं ये नहीं, ये 10 रुपए मुझे मांगता था। ये मैट्रिक में 12th में पढ़ता था बच्चा, इसको फिर ये इसके कजन ब्रदर भाई है सिस्टर्स बोलते थे, ये फिर उसको रेस्ट निकालते 10 रुपए। ये मुझे बोलता था मामा मुझे 10 रुपए दे दो। अंदर ही अंदर से सोच रहा था कि मुबशिर मेरा ऐसा बेटा होगा कि मैं कल मुबशिर की वजह से सारे ज़माने में पहचानूँ, जगह अपनी सोसाइटी में पहचाने जाऊँगा, ऐसा बच्चा था ये। और जो ये माले के जो लड़के हैं आप उनसे भी पूछ सकते थे ये उनको इसका बिहेवियर कैसा था। जिस दिन ये इसकी मौत वाक़या हुई, मैं कहता हूँ कि नापोरा ब्रिज से मिस्कीन बाग यहाँ आसपास के महलों में चूल्हा नहीं जलाया होगा, किसी ने कुछ नहीं खाया जब उन्होंने ये सुना मुबशिर की डेथ हो गई। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है जिन बच्चों के ये साथ गया है उन्होंने 7 घंटे ज़ाये किए। अगर वो फ़ोन मुझे करते, चाहे कुछ भी हो, मैं जाता वहाँ इसको बचाने की। फिर अल्लाह के हाथ में सब कुछ होता है, ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन मेरी एक तसल्ली रह जाती कि मैंने अफोर्ड की, लेकिन कोशिश के बगैर, ये मेडिकल ट्रीटमेंट के बगैर मेरे बच्चे ने जान दे दी। ये मैं आज जो लड़के होते हैं बाहर, जो छोटे होते हैं, टीन एजर जब ख़ास तौर पर जो होते हैं, एक तब से भरोसा उठ गया दोस्तों पे। अब भरोसा करना मुश्किल है, किस पे भरोसा करे किस पे ना करे, और किसके साथ घूमने जाए किसके साथ ना घूमने जाए। तब से एक नोशन चला है बाहर कि जो हमारे रिलेटिव्स है, बाकी है या जान पहचान वाले हैं, वो बोलते हैं कि अब भरोसा नहीं रहा दोस्तों पे भरोसा। ऐसा काम इन दोस्तों ने किया है, इन्होंने एक मिसाल बदल डाली। बेहतरीन दोस्त ज़िंदगी का नमक होता है, हाँ? मगर इन बच्चों ने वो मिसाल ही बदल डाली जो इसके साथ ये दोस्त थे। मैं इनको, मुझे अच्छा नहीं लगता उनको दोस्त बोलना, इसका दोस्त बोलना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बोलूँगा कि दुश्मन भी ऐसा काम नहीं करे। डिमांड तो मतलब हर किसी बच्चे की होती है, बट एट द सेम टाइम उसको पता थी कि मैं क्या डिमांड करूं वो सही है या गलत, और वो पता थी उसको कि मेरे मामा बाबा मुझे मानेंगे इस डिमांड के लिए या नहीं। वैसे ऑल्दो उसकी कभी ऐसी डिमांड रही नहीं है, जितना मतलब मैं उसकी बहन हूँ छोटी, उसकी ऐसी कभी डिमांड रही नहीं है कि मुझे ये चाहिए, तो जिद है नहीं। अच्छा, ये किस तरह के लड़कों के साथ उठता बैठता था, किस तरह के दोस्त पसंद करता था, खासकर जो उसके अपने मोहल्ले में लड़के थे वो कैसे थे? 2 बच्चे हैं इसके जो ना क्लोज थे, जो इसको नर्सरी पे ही इसके साथ पढ़ते थे। उतना हमने नहीं रोया जितना उन्होंने रोया है। मुबशिर पे बोल रहे थे कि ये कैसा लड़का था, हमें इससे मदद मिलती थी पढ़ने में, उठने बैठने में। ऐसा समझदार मुबशिर था, ये गैर समझदार नहीं था। ये मुबशिर समझदार बच्चा था। मैं इसको, कोई मुसाफिर आता था, मैं इसको बोलती थी मुबशिर लिए इसको 5 रुपए दे मुसाफिर को। मामा इसको क्या आएगा 5 रुपए को, मामा प्लीज 10 रुपए दे दो इसको। आजकल के इतना ना, ये इसका नरम दिल था, सॉफ्ट हार्टेड था ये मेरा बेटा। ये वो जिद्दी बच्चा नहीं था। अगर ये कुछ गैर फजूल काम करता था, किसी को देखता था फजूल काम करता था, ये उसको टोकता था। क्या कभी मुबशिर को कोई ऐसा क्लासमेट या मोहल्ले में कोई ऐसा लड़का दोस्त मिल गया जो गलत था या जिसको आप पसंद नहीं करते थे, ऐसा था क्या?
फिर हम अवेयर होते ना, अगर हमारे नज़रों के सामने कोई आता था, मतलब ये लड़का ठीक नहीं है, इसके साथ मुबशिर को उठना बैठना है, तो हम अवेयर होते, हम अपने बच्चे को पहलगाम जाने नहीं देते, फिर बोलते थे नहीं हो सकता है मेरा बच्चा उनमें से कोई लड़का मत होगा। फिर हम अवेयर होते, फिर हम इसको जाने नहीं देते, फिर हम इतना वावेला नहीं करते, हमें पता होता है कि हमारा बच्चा इस तरह का है, चलो हो गया, इसको ये आदत ही हो गया, लेकिन नहीं, हम इस पे वावेला करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं था। ऑनेस्टली एक बात मुझे बताइए, कभी भी आपके मोहल्ले में या स्कूल से या कहीं से किसी ने इसकी शिकायत की कि आपका बेटा सिगरेट पीता है या आपका बेटा गली कोचों में कभी गैर टाइम में घूमता है, या ऐसी कोई शिकायत? ऑनेस्टली बताइए। जी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। इसको सिर्फ एक मोबाइल की कमज़ोरी थी मेरे बच्चे को, क्योंकि ये इन टच रहता था, इसको कभी स्विच ऑफ फोन नहीं होना चाहिए था। ये खाली वो एक बहुत बड़ी कमज़ोरी जो मुझे अपने बेटे में नज़र आई, ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था, इंस्टाग्राम ये बहुत चलाता था। हम कहीं भी जाते थे, जब मैं गाड़ी में जाता था ये खाली वीडियो उठाता था रास्ते का। मुझे पहले मुझे इल्म नहीं था ये क्या कर रहा है, लेकिन बाद में मुझे पता है ये सोशल मीडिया में एक्टिव रहता था कि अपना स्टेटस हर घंटे के बाद देता था। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब इसकी गलत सोहबत है, इसका फ्रेंड सर्कल गलत है। वो ही वाज लाइक प्योर सोल होता है ना, वो वही सोल था, प्योर हार्टेड। उसका कभी गलत इंटेंशन नहीं था किसी की तरफ। वो हमेशा एक हर किसी के साथ है, वो हर किसी को रिस्पेक्ट करता था, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, किसी को भी। मतलब ही वाज ओबीडिएंट टू एवरीबॉडी। इससे पहले कभी इस तरह के कैंप में वो घर से इतना दूर कभी गया था क्या? बिल्कुल गया। इस लास्ट ईयर भी गया ये पहलगाम फ्रेंड्स के साथ, जो अभी भी है इसके फ्रेंड्स जो ताज़ा के लिए आए थे यहाँ पे, उनके साथ गया है। बिल्कुल 2-3 दिन रहा उधर, बल्कि यहाँ से उन्होंने कुछ सामान भी लिया, खाने पकाने का सामान भी साथ लिया। इससे पहले भी गया, एक बार नहीं कहीं 2-3 बार गया। स्कूल कैंप में गया, गुलमर्ग गया था, स्केटिंग थी उसमें गया। ये बॉम्बे गया, इसने बॉम्बे में नेशनल खेला, फुटबॉल नेशनल खेला इसने बॉम्बे में। इसने टाइकांडो बाहर खेला है, इसको टाइकांडो में मेडल। अच्छा, किन चीज़ों में उसकी ज़्यादा दिलचस्पी थी और ये क्या बनना चाहता था आगे बढ़ के? ज़्यादा दिलचस्पी फुटबॉल में थी। ये मेडिकल स्टूडेंट था, इसने फुल मेडिकल लिया था, लेकिन ज़्यादा दिलचस्पी इसको फुटबॉल में। ये रात के 2-2 बजे तक फुटबॉल खेलता था, ये देखता था। ये रात के एग्ज़ाम के दौरान भी फुटबॉल मैच था, 1 बजे लगा फुटबॉल मैच। कल इसका एग्ज़ाम था, उस दिन भी इसने फुटबॉल में कभी नहीं कोई मिस। इसका रोनाल्डो था जो है, वो इसका फेवरेट प्लेयर था, उसको ये फॉलो करता था। ये सेंटर हाफ खेलता था। नेशनल ट्रॉफी लिए है बॉम्बे में इसने फुटबॉल में। वो भी देख सकते हैं डीपीएस में स्कूल में वो लगी है वो ट्रॉफी, वो भी अफगान। अच्छा, 2 महीने गुजर चुके, क्या लगता है आपको कि कैसा हुआ, क्या हुआ होगा, और आपकी डिमांड क्या रहेगी इस हवाले से? क्या चाहते हैं इस वक्त आप? मैं ये बोलूँगी आपको कि क्या हुआ होगा। एक तो मेरे ये 3 लड़के आए मेरे पास, बोला आंटी मुबशिर को हमारे साथ छोड़ो पहलगाम, हम पहलगाम घूमने जाएंगे। मैं इनको बहुत इंसिस्ट कर रही हूँ पहलगाम मत जाओ, सर्दी है। इसलिए करती हूँ इंसिस्ट कि सर्दी है, हालात ठीक नहीं है, कोविड है, हालात ठीक नहीं है, आप पहलगाम मत जाओ। ये मुझे भरोसा दिलाते हैं, आंटी आप हम पे भरोसा करो, हम मुबशिर को कल वापस लाएंगे। बल्कि ये मेरे साथ आने मुझे गले मिला मुबशिर, मेरे को चूमा, बोला मामा मुझे जाने दो इनके साथ, ये अच्छे लड़के, ये खराब लड़के नहीं है। जब मैंने इनका मतलब फेस वगैरह देखा, मैंने इनको बोला आप क्या करते हो, आपके पापा क्या करते हैं। इन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन अपना दिया। मैंने कहा चलो ये ठीक बच्चे हैं, गलत बच्चे नहीं है। मैंने इनको अलाउ किया, ये जाते हैं उधर से। 11:15 बजे इसको होटल में है कि बोल रहा है होटल वाला कि वहाँ से कुछ आवाज़ें हुई ऊपर कमरे में।
ऊपर से मतलब जोर जोर की आवाजें हुई ना, मतलब जैसे कि कोई लड़ाई करता है, कोई रेसलिंग करता है, ऐसी आवाजें हुई होटल वाला बोल रहा है, मैं निकला बाहर, मैं देखा ये क्या ऊपर से हो रहा है। उसी देर में इन्होंने इसको गाड़ी में बिठाया। बोल रहा है होटल वाला, एक बंदा इसको यहाँ से पकड़ के था, दूसरा बंदा इसको यहाँ से पकड़ के। मैंने कहा क्या बात है, आपका इसको कहाँ ले जा रहे हो? इसको लो बीपी हो गया। तो होटल वाला इनको बोल रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर है, कंपाउंडर है, उसके पास ले जाओ, हम उसको, वो देर तक खुला होता है। बोला नहीं, हम इसको हॉस्पिटल लेंगे। ये पहलगाम डिस्पेंसरी पे इसको लेते हैं, तीनों लड़के गाड़ी में। तो जब ये पहुंचे वहाँ, डॉक्टर ने इसको देखा। डॉक्टर इनको बोल रहा है इसका बीपी वगैरह मतलब लो है, लेकिन इसके जो वाइटल ऑर्गन्स है वो सारे ठीक है। इसका हार्ट ठीक है, इसका ब्रेन ठीक है, इसका लिवर ठीक है, इसका किडनी ठीक, सब कुछ। लेकिन इसको सिटअप ना वॉच करना है थोड़ा सा, ये ठीक। लेकिन हमें यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसे हम इसको सिटअप ना वॉच कर सकते हैं। आप एम्बुलेंस ले लो, इसको जंगलात मड़ी। वॉश किस लिए, मतलब क्या? इन्होंने इसको ड्रग्स दिए हैं। किसको? मोहम्मद मुबशिर को। इन्होंने इसको, ये सिगरेट नहीं पीता था, ड्रग्स क्या करेगा। इन्होंने डॉक्टर को धमकी दी है। एक ने बोला मेरा बाप डीएसपी है, एसपी है। दूसरे ने बोला मेरा बाप इंजीनियर है। तीसरे डॉक्टर, हाँ इसको ये ऐसा होता रहता है, हम इसको खुद ठीक करेंगे। तो वहां से ये चले जाते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसको ये एक टेबलेट नहीं लेता था किसी चीज की, सर की दवाई नहीं लेता था। अगर इसको कुछ होता, इससे पहले इसको कुछ होता, हम बोलते चलो इसको ऐसा हुआ या कुछ। अगर उन लड़कों, अगर इसको कुछ हुआ, इन्होंने डॉक्टर के पास, चलो इन्होंने इसको डॉक्टर के पास लिया, तो हमें फोन करते। सज्जाद साहब, यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि पुलिस और जो हमारी इंटेलिजेंसिया है वो इस केस के तहक़ीक़ात में लगी है। कितना मुतमईन है आप जो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या आप मुतमईन हैं? जब उन बच्चों को छोड़ा गया तो हमारी उम्मीदें उस दिन काफ़ी टूट गई थी। लेकिन जब हम सैटरडे के दिन संदीप जी से मिले, एसएसपी अनंतनाग जो है, तो हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आई। हमारा केस समझो फिर से ज़िंदा हो गया। फिर हम एसडीपीओ साहब से भी मिले, क्योंकि जो एसएसपी साहब है उसने हमारे सामने ही उन बच्चों को फ़ोन पे बताया कि उनको लाओ। उसके बाद उनकी गिरफ्तारियाँ हुई, तब से वो आज तक बंद है वो बच्चे। और वो सब डिस्ट्रिक्ट मटन में जो सब डिस्ट्रिक्ट जेल है, सेंट्रल जेल, वहाँ पे बंद है। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि उनको तब तक बेल नहीं होनी चाहिए जब तक इसका सच का सच, पूरा सच सामने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ इंसाफ होगा, क्योंकि यहाँ अगर दुनिया में कोई सच्चाई को छुपाना चाहिए, लेकिन जो एक कत्ल होता है तो एक न एक दिन ये बाहर आता है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, जो अगर 11:15 बजे उसको साथ ये वो बीमार पड़ गया, वजह क्या हो, तो उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। वो गम मुझे कहा था उसने क्या किया होगा उस टाइम। अगर उसने हमें तो ढूंढा होगा। अगर ये बच्चे हमें खाली फ़ोन करते, फिर मैं जानता, मेरा अल्लाह जानता कि डिमांड मेरी एक ही है, जब तक कि उसकी फैमिली को एक एक सेकंड का पता नहीं चलेगा उसके साथ क्या हुआ है, हम चुप नहीं बैठेंगे। डिमांड यही है हमारे साथ इंसाफ हो। डिमांड यही है कि उसके साथ वहाँ पे जो हुआ उसको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया। इवन दो उनके पास एक ज़रिया था, लेकिन उसको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया। हम जानना चाहते हैं क्यों। मेरी कोई डिमांड नहीं है। मैंने खो दिया बहुत। मैंने ये वो चीज़ खोई जो मुझे कभी नहीं मिली। अगर मैं कहीं भी जाऊँ मुझे वो नहीं मिली। लेकिन मैं ये एक डिमांड करती हूँ, मेरा बेटा ज़हीन था, उसके ख्वाब थे। मैं चाहती हूँ कि उन बच्चों को भी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी सज़ा कि दोबारा वो किसी बच्चे के साथ ऐसा ना करे, दोबारा किसी माँ का बेटा ना खोए।
कि दोबारा किसी माँ की हालत मेरी जैसी ना हो जाए, मेरी हस्बैंड जैसी हालत ना हो जाए। बस मैं ये चाहती हूँ और कुछ नहीं मैं चाहती। नाज़रीन, आपने देखा किस तरह एक होनहार, ज़हीन और काबिल नौजवान जो पढ़ने में अव्वल, इखलाक में अव्वल, माँ बाप का प्यारा ताबेदार बेटा पुरस्कार तौर पर मंशियात का शिकार हुआ। हमें मंशियात के खिलाफ खड़ा होना होगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा मंशियात में मुलवस नहीं तो आप महफूज हैं, आपका बेटा या बेटी महफूज हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास, आपके इलाके में, आपके शहर में ये नासूर है तो इसकी जद में आपके, हमारे या किसी का बच्चा भी आ सकता है और इसका शिकार हो सकता है। लिहाजा हमें अपने आप को बचाने के लिए मंशियात के खिलाफ इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर खड़ा होना होगा और मंशियात में मुलवस अफराद के खिलाफ जहद शुरू करना होगा। तब जाके ये मुमकिन है कि हम और हमारे बच्चे इससे बच सकेंगे। दूसरी बात यह है कि आवाम का जो पुलिस पर एतमाद है, पुलिस को चाहिए कि वो इस एतमाद को बरकरार रखें। मुबशिर सजाद किस तरह मारा गया, असल हकीकत क्या है, क्या सचमुच मुबशिर को मंशियात देकर मारा गया या कोई और माजरा है, इसके लिए पुलिस को और मेहनत करने की ज़रूरत है। और साथ ही पी न्यूज़ उन अफराद से अपील करता है जो इस केस या वाक़े के बारे में कुछ भी जानते हों, जिससे इस केस को हल करने में मदद मिल सकती है। मेहरबानी करके हमारे ईमेल पर लिख कर भेज दें। इंफॉर्मेशन देने वाले की शिनाख्त पी न्यूज़ कहीं भी जाहिर नहीं करेगा, ये हमारा वादा है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।